जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा को देखते हुए दोस्तों आज के सेशन में 20 सितंबर का एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन पेपर को इस सेशन में लेकर आए हैं, जो कि आपके परीक्षाओं में डायरेक्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, इसमें हम लोग सभी सब्जेक्टों का मिक्स क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपके परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये आपका रामबाण साबित होने वाला है ये सभी क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन दोस्तों आप लोगों के लिए एक बेहतर पैटर्न पर ही आप लोगों के लिए डेली आपको क्वेश्चन को लेकर आते हैं। जिसका एग्जाम दोस्तों आज फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में है, वो सभी साथी क्या कीजिए कि इस क्लास को पूरी तरह से अटेंड करके जाइए, ताकि आपके परीक्षा में जो भी 5 से 6 क्वेश्चन बन सकता है वो छूटे नहीं। ठीक है, तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास को। तो साथियों, आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के किस राज्य में ONGC ठीक है द्वारा जो है ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया है। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन ये विकसित किया गया है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन है आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और सिक्किम। 4 विकल्पों में से आप लोग बताइए किस इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों, भारत के किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया है। तो साथियों, राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएंगे उत्तराखंड में। कहाँ हो जाएंगे? उत्तराखंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर याद रखिएगा कि दोस्तों ONGC का मुख्यालय यह कहाँ है, तो नई दिल्ली हो जाएंगे। कहाँ? नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में ONGC का मुख्यालय आपका हो जाएंगे। अच्छा, इसका जो है ONGC का गठन जो किया गया था नई दिल्ली में कब किया गया था, तो याद रखिएगा 14 अगस्त को। ठीक है, 14 अगस्त 1956 को इसको जो क्या किया गया था, तो इसका जो है यानी कि लागू किया गया था, इसको भी याद रखिएगा 1956 को। ठीक है, 1956 को। तो यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आहार नाल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। देखिए, आहार नाल के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं दोस्तों, आपको बताना है। तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आहार नाल के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं दोस्तों, सिरोसा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरोसा। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आहार नाल के सबसे बाहरी परत को तो सिरोसा कहा जाता है, वही आपका अंदर परत को क्या कहते हैं, तो अंदर परत को म्यूकोसा कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूकोसा। क्या हो जाएगा? म्यूकोसा कहा जाता है। इसे भी याद रख लेना है दोस्तों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है। तो दोस्तों, मानव के शरीर की कौन सी धमनी जो है ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है, यानी ब्लड को ले जाती है दोस्तों। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फुफ्फुस धमनी हो जाएंगे। कौन सा? फुफ्फुस धमनी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मानव शरीर के कुल जो है औसतन ऑक्सीजन जो लेती है दोस्तों, ये कितना होती है, यानी कितना लेती है, तो 65%। कितना? 65% लेती है। इसे भी याद रखिएगा, ऑक्सीजन मानव शरीर में। ठीक है, औसतन जो है ऑक्सीजन लेती है 65%। याद रखिएगा सभी क्वेश्चन को, ताकि आपकी परीक्षा में क्वेश्चन ना छूटे दोस्तों। अगला है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मत्स्य महाजन पद की राजधानी कहाँ थी। देखिए, मत्स्य महाजन पद की राजधानी पूछा गया है, ये कहाँ थी? विराटनगर। कहाँ थी? विराटनगर थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? विराटनगर। अभी दोस्तों वर्तमान में विराटनगर जो है यह किस राज्य में पड़ता है, तो दोस्तों राजस्थान में स्थित है। कौन सा राज्य में? राजस्थान के जयपुर में स्थित है। राजस्थान के जयपुर में स्थित है एक जगह है विराटनगर, यही जयपुर में। ठीक है, तो याद रखें इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएंगे दोस्तों। और जितने भी स्टाफ फैक्ट एक्सप्लेनेशन करके बताते हैं वो सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। अभी तक जितने भी साथी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल पर दोस्तों सभी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए दोस्तों फ्री में आपको तैयारी करवाया जाता है। जैसे कि आपका जो है रेलवे, बिहार पुलिस,
ग्रुप डी, ठीक है, ये इसी में आता है एसएससी। उसके बाद आपका हो जाएंगे दोस्तों बिहार दरोगा, और बिहार के सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इस पर तैयारी करवाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इसमें जीके जीएस, उसके बाद आपका जो है मैथ रीजनिंग, ये सभी की तैयारी करवाया जाता है। इसके लिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, संसद में प्रथम जो है लोकपाल बिल कब पेश किया गया था? तो साथियों राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएंगे ये 1968 में पेश किया गया था। संसद यानी संसद में प्रथम लोकपाल को पेश किया गया था 1968 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मनुष्य के शरीर की किस ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होती है? राइट आंसर हो जाएंगे क्या? पीयूष ग्रंथि को। कौन सा ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि को। अच्छा, पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है दोस्तों? मास्टर ग्रंथि भी, ठीक है, मास्टर ग्रंथि भी, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा पीयूष ग्रंथि को ही अन्य नाम क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि अन्य नाम हो जाएंगे पीयूष ग्रंथि का अन्य नाम पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसका जो है मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को यानी पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। ये सभी को पता होगा दोस्तों, ठीक है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, तीसरे जैन तीर्थकर कौन थे? देखिए, तीसरे जैन तीर्थकर पूछा गया कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ये आपका संभवनाथ। कौन थे? संभवनाथ, जो कि तीसरे जैन तीर्थकर थे, यहां पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा कि किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई जो है यानी कि श्री बिल्ली पुथुर, ठीक है, पुथुर जो है आपका पलकोबा का भौगोलिक संकेत दर्जा प्राप्त हुआ है? ये किस राज्य का है दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा तमिलनाडु का। कहाँ का? तमिलनाडु का हो जाएंगे आंसर, ठीक है। भारत में विधि निर्माता सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो साथियों भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय जो हो जाएंगे ये कौन हो जाएंगे दोस्तों? आंसर यहाँ पर केवल हो जाएगा संसद, ठीक है। और संसद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आपका 79 में हो जाएगा। संसद का जो है व्याख्या किया गया है, ये सभी को पता होगा दोस्तों। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आंसर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आर्टिकल को भी याद रखेगा, क्योंकि आर्टिकल से भी आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसे प्रोत्साहन देने हेतु वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गया था या चलाई गई थी दोस्तों? तो दोस्तों 10 का सही विकल्प ए हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा और सार्वभौमिकरण जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसने जन्म दिवस पर हुआ था? यानी किसके जन्म दिवस पर हुआ था जननी सुरक्षा योजना शुभारंभ, ठीक है। यानी सरोजिनी नायडू, आपका जो है कस्तूरबा गांधी, या आपका इंदिरा गांधी, या आपका सुचेता कृपलानी। चलिए 4 विकल्प में से बताइए क्या हो जाएंगे दोस्तों आंसर? तो साथियों यहाँ पर आपका कस्तूरबा गांधी के जन्मदिन पर ही दोस्तों जननी सुरक्षा योजना को शुरुआत किया गया था, ये सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। तो साथियों अगला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक जो है दूसरे से किसी से जुड़े होते हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों हीरा का अप्रूव क्या होता है? सबसे पहले याद रखिएगा, हीरा का अप्रूव जो होता है ये ग्रेफाइट होता है। ये क्या होता है? ग्रेफाइट जो होता है ये हीरा का अप्रूव होता है। ये सभी को पता होगा कि दोस्तों ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से किसी से जुड़े होते हैं। तो साथियों यहाँ पर हो जाएगा धात्विक बंध से जुड़े होते हैं। किससे? धात्विक बंध से जुड़े होते हैं। आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जिलेपला दर्रा ये कहाँ स्थित है? देखिए जिलेपला दर्रा के बारे में पूछा गया है, ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पर आपका सिक्किम में हो जाएंगे। कहाँ हो जाएंगे? सिक्किम में जिलेपला दर्रा स्थित है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर जिलेपला दर्रा का लोकेशन देखिएगा दोस्तों, ये कहाँ पर लोकेशन है? तो यहाँ पर देखिएगा लोकेशन यहाँ पर है जिलेपला दर्रा का, ठीक है। लोकेशन यहाँ पर है, यहीं पर याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान ये भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया ना, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका मिजोरम में। कहाँ स्थित है? मिजोरम मुरलेन, ठीक है। मिजोरम मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा, मौ से वो भी नाम है, ये भी नाम है। चलिए आपका गांधी इरविन समझौता किस वर्ष जो हुआ था? देखिए गांधी इरविन समझौता का बात किया गया है, यह किस वर्ष हुआ था? ये महात्मा गांधी के द्वारा तो शुरू किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा, ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा शुरुआत तो किया गया था, ठीक है। ये कब किया गया था ये आपको बताना है। तो साथियों राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएंगे, ये 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, महात्मा गांधी के द्वारा शुरुआत किया गया था। आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। अगला दोस्तों देखिएगा, हज पावर ऑफ
18, ठीक है 18 का लॉन्च जो हुआ था वो किस सोशल मीडिया साइट से किया गया था? तो ये तो बिल्कुल ही ट्विटर से हुआ था। किससे? ट्विटर से। इसलिए ट्विटर पर कोई भी आप लोग अपलोड कीजिएगा फोटो वगैरह, जल्दी वायरल हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पानीपत के तीसरा युद्ध किसके बीच जो है लड़ा गया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो लड़ा गया था अफगान और मराठों के बीच लड़ा गया था, जो कि पानीपत के तीसरा युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? 1761 में हुआ था। और पानीपत में टोटल 3 युद्ध लड़ा गया था। कौन कौन से? तो यानी कि आपका प्रथम युद्ध जो हुआ था ये 1526 में हुआ था, ठीक है। दूसरा जो युद्ध हुआ था ये आपका 1556 में हुआ था। और 1761 में जो है आपका तीसरा युद्ध हुआ था। उसी युद्ध के तहत जो है किसके किसके बीच चला था पानीपत का तीसरा युद्ध? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा? अफगान और मराठा के बीच में चला था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस वर्ष जो प्लूटो के ग्रहों की स्थिति से आपका जो है यानी क्या पूछा गया? पदावनता किया गया था दोस्तों, कब किया गया था? तो साथियों यहाँ पर बिल्कुल 18 का जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगी? यहाँ पर सी हो जाएगा 2006 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चिनूक कहाँ की स्थानीय पवन हवा है? ठीक है, तूफानी हवा हो जाएगा चिनूक। ये कहाँ की हो जाएगा? तो साथियों चिनूक जो हो जाएंगे यहाँ पर ये आपका अमेरिका का हो जाएगा, USA, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इसरो के अध्यक्ष कौन थे जब चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था? ठीक है, उस समय के अध्यक्ष पूछा गया कौन थे? तो साथियों 20 का आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, के सिवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? के सिवन। अच्छा, इसरो का फुल फॉर्म यानी SISRO, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस आपका जो है रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा इसरो का फुल फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर हो जाएंगे डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाई सतत क्षेत्रफल पर जो है लंबवत लगने वाला बल किसे जो है परिभाषित करता है? किसे प्रभावित करता है या यानी जो प्रकाशित करता यानी प्रभावित करता है, ये आपको बताना है। तो साथियों 21 का आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, दाब यानी प्रेशर को, ठीक है। दाब यानी प्रेशर, इसका इंग्लिश क्या होता है? प्रेशर होता है, इसे भी याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन है? तो मालविका अग्निमित्रम के लेखक जो आपका हो जाएंगे ये आपका हो जाएगा कालिदास, जो कि भारत का, इसे क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर, ठीक है। शेक्सपियर जो कहा जाता है किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है, ये सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट जो होता है प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरुआत की गई थी? तो साथियों दोस्तों स्मार्ट प्रोजेक्ट को शुरुआत किया गया था भारत के किस राज्य में शुरुआत किया गया था? विश्व बैंक की सहायता से। तो राइट आंसर आपका हो जाएंगे ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। आंसर यहाँ पर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। किस यानी किसी बीमारी का जो है संबंध यानी किसी बीमारी का जो है संबंध निक्षय पोषण योजना से है? किससे है ये आपको बताना है। तो क्यूबर जो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? क्यूलोसिस टीबी से संबंधित आपका हो जाएंगे। आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। शेयर कीजिए इस क्लास को दोस्तों अपने मित्रों के पास जिसके एग्जाम आज है, फर्स्ट शिफ्ट में या सेकेंड शिफ्ट में है, या आपके पास स्टडी ग्रुप है, आप लोग शेयर कीजिए इस सेशन को। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब। और दोस्तों आप लोगों को जो है आप लोगों को लाइक कर लेना है, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लेना और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना है। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? यानी हिंद स्वराज के लेखक जो थे कौन थे दोस्तों, ये आपको बताना है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा महात्मा गांधी हिंद स्वराज के लेखक हो जाएंगे, ठीक है। आपका CaCO3 ये क्या है, यानी किसका सूत्र है दोस्तों? तो CaCO3 जो है ये किसका सूत्र होता है? तो आपका चूना पत्थर का सूत्र जो होता है ये CaCO3 होता है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में प्रधानमंत्री कैसे मनोनीत किया जाता है? यानी भारत के प्रधानमंत्री को कैसे मनोनीत किया जाता है ये आपको बताना है। तो साथियों 27 का आंसर आप लोगों के सामने डी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों? लोकसभा के बहुमत के द्वारा जो है इसे भारत के प्रधानमंत्री को मनोनीत किया जाता है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी, बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेस या प्रेषण भारतीय इतिहास में किस क्षेत्र में मील का पत्थर था? ठीक है, तो साथियों राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएंगे? आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा शिक्षा के क्षेत्रों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा? राधा ने, या मैथ का क्वेश्चन दोस्तों, राधा ने 1200 रुपये में एक साड़ी खरीदी
और दोस्तों 1400 रुपये में बेच दी तो उसका लाभ प्रतिशत आपको बताना है। देखिए 1200 रुपये में यानी कि क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, सीपी जो हो जाएंगे ये 1200 रुपये हो जाएंगे, और आपका विक्रय मूल्य यानी कि जो है एसपी जो हो जाएगा, सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा, यानी बेचा जो है 1400 रुपये में बेचा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा कि प्रॉफिट जो हुआ ये कितना का हुआ है। तो दोस्तों प्रॉफिट जो हुआ है ये 200 रुपये का हुआ है। कितने का? 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर देखिएगा 200 रुपये तो प्रॉफिट है आपका। ठीक है, ये आपका परसेंटेज नहीं है, ये लाभ नहीं है दोस्तों, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, लाभ प्रतिशत निकालना है तो प्रॉफिट 200 रुपये का हुआ है। और किस पर? सीपी पर हमेशा होता है प्रॉफिट, तो यहाँ यानी एसपी पर होता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो आप लोग यहाँ पर सीपी जो हो जाएंगे ये आपका 1200 रुपये हो जाएंगे। और दोस्तों प्रतिशत के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर 100 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? 100 लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। ठीक है, आपका जो है यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, यहाँ पर आपका यानी कि जो यहाँ पर जो दोस्तों यहाँ पर आपका 100, यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर 50 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर 15 तिया 45, 16 तिया यानी 16 तिया 48। ठीक है, 16 पॉइंट, ठीक है 48 16 यानी 16 पॉइंट यानी 46.66 इसका आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक कोड भाषा में CAT यानी कैट को इतना लिखा जाता है तो डॉग को क्या लिखा जाएगा। ये साथियों इससे पहले भी इस प्रकार के क्वेश्चन बताए थे। तो सी का सबसे पहले जो है अल्फ़ाबेट का आपका स्थान याद होगा कि कौन से कैमे नंबर पर है। सी आपका तीसरे नंबर पर है, ए आपका पहले स्थान पर है और टी आपका 20 है। तो 31-20 है यहाँ पर देखिएगा। वहीं पर डी अगर देखा जाए, डी आपका कितना स्थान पर? डी आपका 4 स्थान पे है। ठीक है, ओ आपका क्या हो जाएगा, तो ओ आपका 15वें स्थान पर है। और जी आपका, तो जी आपका कौन सा स्थान पर हो जाएगा दोस्तों? 7वें स्थान पर। तो यहाँ पर देखिएगा 41-57 ऑप्शन ए में दिया गया है दोस्तों। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था। साथियों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से संधि का उदाहरण कौन सा है। तो संधि का उदाहरण पूछा गया, कौन सा उदाहरण आपका हो जाएंगे? तो गज प्लस इंद्र क्या हो जाएगा? गजेंद्र हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन ए। अगला दोस्तों रियासत यानी कि जो है आपका सियाराम शब्द में कौन सा समास है। देखो सियाराम शब्द में कौन सा समास है आपको बताना है। तो 32 का आंसर यहाँ आपका द्वंद्व समास है। ठीक है, द्वंद्व समास आपका हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2024 में पेरिस ओलंपिक में पुरुष भाला फेंक का स्वर्ण पदक किसने जीता था। ये करंट का क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग बताइए, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो नीरज चोपड़ा हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? नीरज चोपड़ा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि भारत का वर्तमान 2025 तक जो है मनुष्य का चुनाव यानी कि जो है सॉरी मुख्य चुनाव जो है आयुक्त कौन थी। यानी 2025 तक जो है वर्तमान बता 2025 तक मुख्य चुनाव आयुक्त जो थी वो कौन थी दोस्तों, आपको बताना है। 34 का आंसर तो वहाँ पर हो जाएगा राजीव कुमार। क्या हो जाएगा? राजीव कुमार करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। करुणावतार, ठीक है, करुणावतार किस यार किसे कहा जाता है। तो करुणा अवतार जो कहा जाता है ये किसे कहा जाता है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा महात्मा गांधी को। ठीक है, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा। और बापू यानी बापू के नाम से महात्मा गांधी को ही जाना जाता है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ठीक है, इनका मृत्यु जो हुआ था कब हुआ था, तो 30 जनवरी 1948 को मृत्यु हुआ था। ये सभी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को टोटल 35 क्वेश्चन करवाए हैं। जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकता था वो सभी को लेकर हमने लगभग जो है 70 प्लस क्वेश्चन को करवा चुके हैं। तो साथियों यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन को सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा अच्छे से और इस सेशन को अच्छे से शेयर कीजिए अपने मित्रों के पास। तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत। और आप लोग का एग्जाम कैसा जा रहा है कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है।